हॉल में उपस्थित सभी डायस पे बैठे डिग्निटरीज़ का और हाल में उपस्थित अलग अलग स्टेक होल्डर और कम्युनिटी मेंबर जो कुछ अभिभावक के रूप में हमारे साथ में हैं, पॉलिसी मेकर हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं, एडवोकेट्स हैं। हम सब का ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और नेशनल मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग ऑन इफेक्टिव फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग टू इंश्योर चिल्ड्रंस राइट टू न्यूट्रिशन, इस विषय पे ये जो संवाद आयोजित किया गया है, इसमें पीपुल्स इनिशिएटिव फॉर पार्टिसिपेटरी एक्शन ऑन फूड लेबलिंग पीपल्स, सावित्रीबाई फुले महिला पंचायत, आई कांगो इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। हम सब मिल के इस साझे रूप से इस कार्यक्रम को बच्चों के पोषण अधिकारों के ऊपर गहन चर्चा और चिंता को लेकर के गहन चर्चा आज आयोजित है और PVCHR फियान तमिलनाडु और जल जोड़ो जन जोड़ो अभियान इसके साथ मिलके ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। तो आज 1 बजे तक तकरीबन ये चर्चा है और इसकी रिपोर्ट्स को फिर हम लोग एक प्रभावी तरीके से साझा करेंगे, क्योंकि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में। बच्चों के पोषण अधिकारों को जो हम लोग देख पा रहे हैं ग्रास रूट से, वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन में है और आने वाले समय में एक ऐसी चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है जहाँ से संभालना मुश्किल होगा। तो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके बारे में कुछ चेतते हुए हमें इसके ऊपर प्रयास किए जाने चाहिए और इसी के लिए सभी स्टेक होल्डर के साथ हमारी चर्चा है कि सब अपने अपने एफर्ट से इसके बारे में एडवोकेसी करें। और ऐसा नहीं है कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट इसके ऊपर चिंतित नहीं है, बल्कि इंडिया गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट ये बताती है कि 61% जो डिसीज़ है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, वो उससे जो मौतें होती हैं वो 61% मौतें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के कारण हो रही हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में पिछले दिनों हम लोग ने बहुत सारे मेहनत किए, गवर्नमेंट ने बहुत सारी मेहनत की, पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का एक बड़ा प्रतिशत दिखाई दे रहा है और उससे बच्चे भी उसी तरीके इफ़ेक्टिव दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो ये दिखाई दे रहा है कि भारत में बच्चे कुपोषण का शिकार आज भी हैं, जबकि सरकार का बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट का एफर्ट कुपोषण मुक्त भारत करने के ऊपर लग रहा है, पर वो कुपोषण अभी भी बच्चों में व्याप्त है, वो स्टेबल कर रहा है। उसी तरह दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं बच्चे। मोटापा का कम एज में जो एक हार्मोनल चेंज के बाद बड़ी एज में आता है, वो बच्चों में मोटापा का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये इंडिया गवर्नमेंट की रिपोर्ट से हम लोगों को ये जानकारी मिल रही है कि और NFHS 5th ने इस बार जो सर्वे किया है उसमें भी दिखाई दे रहा है कि 61% नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से 15 वर्ष से 49 एज ग्रुप दिखाई दे रहा है कि जो इन डिसीज से इफ़ेक्टिव है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर बराबर चिंता कर रहा है, पर हम सब लोगों को भी अपनी तरफ से इस चिंता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। भारत सरकार ने FOPL के लिए रिकमेंडेशन किया है, थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये NCD नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हो क्यों रही है। वो जो हमारे खान पान और व्यवहार में जो परिवर्तन है वो एक बड़ा कारण इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। NCD में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, और ओबेसिटी अपने आप में बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है। अगर कोई ओबेसिटी से इफ़ेक्टेड है तो बहुत सारी परेशानियों को वो खुद चैलेंज के रूप में हम अपने शरीर में बुला लेते हैं। तो जो दिखाई दे रहा है कि हम आज के समय में जो हम लोग ने अपने डेवलपमेंट गोल अपने पर्सनल लाइफ में सेट किए हैं
उस डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम सब प्रोसेस फूड के ऊपर बिल्कुल डिपेंड है। तो प्रोसेस फूड, पैकेट फूड की ये बड़ी इंडस्ट्री हमारी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है, और वो बिल्कुल जितना हमें जीने के लिए सांस की ज़रूरत है, कुछ उसी तरीके हमारे ये जीवन का हिस्सा बन गया है, और वो बिल्कुल ज़रूरी है। आज हम लोग हॉल में बैठे हैं तो ज़रूर हम प्रोसेस फूड के किसी न किसी प्रोसेस फूड को किसी न किसी फॉर्म में कंज्यूम करके ही बैठे होंगे और इस हॉल तक पहुंच पाए होंगे टाइम से। तो भाग दौड़ की इस ज़िंदगी में हमारी डिपेंडेंसी तो है और हम उससे अछूते नहीं हो सकते, पर इन फूड की वजह से जो हमारी हेल्थ की कंडीशन ख़राब हो रही है और जो बच्चे और महिलाओं के हेल्थ की कंडीशन ख़राब हो रही है, उसको भी संभालना हम सबकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना हमको डेवलप होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पर्सनल लाइफ में, अपने कंट्री के डेवलपमेंट के कंट्रीब्यूशन में जितना डेवलप होने अपना कंट्रीब्यूशन देने की जिम्मेदारी है, अपने हेल्थ को भी सही रखने की ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हुई दिखाई देती है। 2014 में भारत सरकार ने FOPL फ्रंट ऑफ फूड लेबलिंग के को ज़रूरी बताया है कि पैकेट फूड के ऊपर फ्रंट साइड में चेतावनी के साथ ये डिक्लेयर करे कि उस फूड में किस तरीके का न्यूट्रिशन है, कितना फैट है, कितना वसा है और कितना नमक है। ये जो 3 चीज़ें हैं, इसकी वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का इतना बड़ा परसेंट और बहुत ही कम एज में ये हमारे शरीर में आ जा रहा है, हम जो जिस बड़ी मात्रा में उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। तो फूड इंडस्ट्री से हम लोगों की यही अपील है कि वो इसके ऊपर चर्चा करके उसको लीडरशिप ले सकते हैं। इंडिया इसको लीडरशिप में ले सकता है कि कैसे हम अपने पैकेट फूड की गुणवत्ता को सुधारें और उसको फ्रंट लेवल पे हम ये डिक्लेयर करें कि किस तरीके की चीज़ों का उसमें कंजम्पशन है, और वो एक चेतावनी उसके ऊपर डिक्लेयर हो कि किस तरीके से हम उसको ये कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या स्थिति देता है, क्या चुनौती देता है, इसको हम लोगों को देखने की बहुत ज़रूरत है। तो दिन भर की आज आधे दिन की चर्चा होगी और इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पे, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज हमारे बीच में हैं, तो अपनी बात को यहीं पे रोकते हैं कि इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं और अपने रिपोर्ट को आगे लेके आएं।